नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसको हम कहते हैं एनपीए। एनपीए कहाँ होता है? बैंक अकाउंट आपका एनपीए होता है और उसको कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसका मतलब वो जो एसेट है वो बैंक की एसेट है, आपकी लायबिलिटी है, बैंक की एसेट है, वो परफॉर्म नहीं कर रही। परफॉर्म कैसे करती है? उनको ब्याज मिलता रहता है, इंस्टॉलमेंट मिलती रहती है। एक इसलिए आपका अकाउंट एनपीए नहीं होना चाहिए। जब वो नॉन परफॉर्मिंग हो जाएगा, बैंक आपसे पूरे पैसे वापस मांग लेगा। 3 महीने में दोस्तों नॉन परफॉर्मिंग एसेट होती है। एंड उसके बाद मेरे को बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, आज तक एक भी व्यक्ति नहीं आया जिसने है ना, जब उनको नोटिस इशू हो गया है, यस एक नोटिस इशू होता है सरफेसी एक्ट में, जब आपका अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग हो जाता है तो 13(2) का सेक्शन 13(2) सरफेसी की याद रखिए। अगर आपके पास आया हुआ है उस पर देखिए, ऊपर लिखा होगा अंडर सेक्शन 13(2) ऑफ सरफेसी एक्ट। उसके अंदर क्या करता है बैंक? 60 दिन का टाइम आपको देता है कि 60 दिन के अंदर हमारे पैसे वापस कर दीजिए, क्योंकि ये एसेट परफॉर्म नहीं कर रही है, आप हमारे ब्याज नहीं दे रहे हैं। और लोग ये समझते हैं, ज़्यादातर लोग इसको लेके बैठ जाते हैं, कोई प्रतिक्रिया इसके ऊपर नहीं करते। होता क्या है कि बैंक पोजेशन ले लेता है, उसको बेच देता है। इसलिए अगर वो 60 दिन का टाइम, लोग ये सोचते हैं इसमें कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, इसी में सब कुछ हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आपका यूनिट बच सकता है, पर 60 दिन तक अगर आप चुप बैठे रहे तो बैंक नाम की चिड़िया आपका खेत चुग जाएगी। जब चिड़िया चुग जाएगी खेत, तो आप आ जाएंगे सड़क पर। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार साथियों, आज मैं हाजिर हूँ बहुत लंबे समय के बाद आपसे बात करने के लिए, क्योंकि कुछ समस्या मेरी ऐसी थी। हमारे घर में बेटे ऐसे बल्लू चले गए, वो 3-4 महीने बीमार रहे और लगभग 1 महीने पहले वो चले गए। उनका गम भुलाए मेरे से आज भी नहीं भूलता, बट क्या करें, ज़िंदगी तो चलती रहेगी। इसलिए आज बड़ी हिम्मत करके अपने आप को जुटा के आपके लिए मैं फिर से प्रोग्राम लेके आया हूँ, धन की बात। और धन की बात में आज बात करेंगे एनपीए अकाउंट की। साथियों, कोविड के बाद आप देख रहे हैं कोविड के कास्केडिंग इफेक्ट अब आ रहे हैं। यूनिट में, बिजनेस में अकाउंट एनपीए हो रहे हैं, बाढ़ लगी हुई है एनपीए अकाउंट की। मेरे पास पूरे भारत से कम 3 या 4 लोग डेली मिलने आते हैं, अकाउंट एनपीए हो गया। और अकाउंट एनपीए हो गया तो क्या करें? मेरे पास कब पहुंचते हैं? 60 दिन के बाद। यस, सरफेसी एक्ट में सेक्शन 13(2) में बैंक एक नोटिस दिया करता है और आपसे रिकॉल करता है पूरा पैसा। जब बैंक आपका अकाउंट एनपीए हुआ तो एक क्रिया हुई, वो जब आपकी तरफ से एक क्रिया हुई, आपने अकाउंट को एनपीए कर दिया। बैंक की प्रतिक्रिया क्या है? वो सेक्शन 13(2) में आपको एक नोटिस दे देता है कि मेरे पैसे वापस कर दीजिए। आप क्या करते हैं? हाथ के ऊपर हाथ धर के बैठे रहते हैं, ये अब कुछ नहीं हो सकता। बस यही मात खा जाते हैं साथियों। बैंक ने आपको पैसा दिया, आपने उनका ब्याज नहीं भरा या इंस्टॉलमेंट टाइम से नहीं भरी, तो बैंक क्या करे? बैंक को क्या पता है? इसका मतलब आपका यूनिट डूब रहा है। ये जो 60 दिन हैं, ये आप अपना सुरक्षा कवच बना सकते हैं, इसको सुरक्षा कवच में बदल सकते हैं दोस्तों। यस, कोई भी आदमी हमारे पास ऐसा नहीं आता कि जब 60 दिन का टाइम मिला है उसमें नहीं आता। कब आते हैं? 13(2) के बाद बैंक 13(4) करता है, जिसमें आपकी प्रॉपर्टी का पोजेशन लेता है। पोजेशन लेने का नोटिस आ जाता है तो आप मेरे पास दौड़ के आते हैं। उस समय चिड़िया खेत को चुग चुकी होती है, बैंक की कार्रवाई शुरू हो चुकी होती है। दोस्तों, ये 60 दिन बहुत कीमती हैं। मैं आपको बारी बारी से एक ही वीडियो में इसको कवर करना मेरे लिए मुश्किल है। मैं आपसे रोज बात करूंगा एनपीए के लिए, और एनपीए के लिए जब तक बात करता रहूंगा जब तक आप लोग ये 13(2) के नोटिस को, इसको सुरक्षा कवच न बना दें। ये 13(2) का नोटिस जो है, इसको सुरक्षा कवच में बदला जा सकता है दोस्तों। अगर आप चुप बैठे रहते हैं तो ये बहुत बड़ा डिसास्टर है, ये आपको सड़क पर लेकर आ जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए। आप ये सोचते हैं कि 60 दिन में कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारा अकाउंट एनपीए हो गया है। एनपीए होना एक बीमारी है। जब घर का कोई परिजन बीमार पड़ता है, उसको कैंसर की बीमारी हो जाती है, लास्ट मिनट तक आप हॉस्पिटल में रहते हैं, शायद वो बच जाए। फिर बिजनेस के लिए क्यों नहीं, आपको लास्ट मिनट तक कोशिश करनी चाहिए। जिस दिन उसकी ये रिपोर्ट आ गई, ये मेडिकल रिपोर्ट है, आपके अकाउंट को कैंसर हुआ है,
उसी दिन से भागिए, डॉक्टर के पास भागिए, कंसल्टेंट के पास भागिए, अपने सीए को ढूंढिए कि भाई साहब मेरे को ये नोटिस आ गया, मैं क्या करूं। इस अकाउंट को अभी भी बचाया जा सकता है। क्या क्या कर सकते हैं आप? आपका अकाउंट एनपीए हुआ, उसके कारण का विश्लेषण कीजिए। एनपीए क्यों हुआ? आपका बिजनेस चल रहा है, बिजनेस रनिंग है, आप किस्त नहीं दे पा रहे। हालांकि तो होना तो ये चाहिए था कि पहली किस्त जब आप नहीं दे पाए तभी आपको सिर पकड़ के बैठ जाना चाहिए था कि क्यों नहीं दे पाए, इनके कारणों की जांच करें। पहली चली जाती है, दूसरी चली जाती है, तीसरी इंस्टॉलमेंट के बाद आपको नोटिस इशू होता है सेक्शन 13(2) का। आप उसको बहुत लाइटली लेते हैं दोस्तों, उसको लाइटली लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक को नहीं मालूम कि आपकी समस्या क्या है। आप बैंक में जाइए, आप क्या क्या कर सकते हैं। नंबर 1, रीस्ट्रक्चर करा सकते हैं। अगर आपके बिजनेस में है वायबिलिटी तो उसको आप चला सकते हैं आगे भी। किसी कारण से आपका पैसा कहीं फंस गया है डेटर्स के पास, तो वायबिलिटी तो है, बैंक का पैसा आप नहीं दे पा रहे हैं, कितने समय तक नहीं दे पाएंगे। इसके लिए एक है रीस्ट्रक्चर कराएं। उस अकाउंट को लेके जाएं बैंक के पास, कहते हैं रीस्ट्रक्चर कर दीजिए, मेरे को 6 महीने में पेमेंट आ जाएगी, मैं भर दूंगा। मेरी डीपी कम पड़ रही है, उस अकाउंट को WCTL में ट्रांसफर कर दीजिए। ये सारी जितनी भी टर्म्स आपको बता रहा हूँ बारी बारी से आपसे बताऊंगा। आज सिर्फ इतना बताने जा रहा हूँ क्या क्या कर सकते हैं। नंबर 1, रीस्ट्रक्चर करा सकते हैं। एंजल इन्वेस्टर ढूंढ के ला सकते हैं जो आपको बेल आउट कर ले। बहुत जगह आपने देखा होगा कि पीछे इसको समस्या आई स्पाइस जेट को, इन्होंने किसी को साथ में ले लिया, कोई कंपनी आ गई, उन्होंने पैसा लगा दिया, वो मरते मरते बच गए। एंजल इन्वेस्टर ला सकते हैं, रीस्ट्रक्चर करा सकते हैं। तीसरा, स्ट्रेस फंडिंग, आजकल इसका भी बहुत रिवाज हो गया है। स्ट्रेस फंडिंग बनती है, एनपीए अकाउंट को थोड़े से हैवी रेट पे सिक्योरिटी ज़्यादा के बाद स्ट्रेस फंडिंग हो जाती है। स्ट्रेस फंडिंग करें, एंजल इन्वेस्टर लाएं, रीस्ट्रक्चर करें या OTS करें। जब आपको लगे कि ये बिजनेस नहीं चलेगा तो क्या करें? OTS, वन टाइम सेटलमेंट। बैंक से वन टाइम सेटलमेंट करेंगे अगर, तो आपको ब्याज में बहुत सी छूट मिल जाएगी, आपको पेनल इंटरेस्ट छूट जाएगा एंड अपनी जान बचा लेंगे। प्रॉपर्टी को बेच के बैंक का पैसा दे देंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इंटरेस्ट एक्युमुलेट होता रहेगा, पेनल इंटरेस्ट लग जाएगा, प्रॉपर्टी बेच के भी आपके पैसे पूरे नहीं होंगे और बैंक आपके पास सिविल का मुकदमा चला देगा। तो इसलिए जब आपको लगे कि आप इसको चला नहीं पा रहे हैं तो OTS भी कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको बताया। एंजल इन्वेस्टमेंट लाएं, स्ट्रेस फंडिंग कराएं, OTS कर ले, रीस्ट्रक्चर कर ले, कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको सोचना होगा, जिस दिन आपको नोटिस इश्यू हो जाए, बैंक ने एक क्रिया की, आपकी एक क्रिया थी, आपने अकाउंट को एनपीए होने दिया। बैंक की उसकी प्रतिक्रिया है, बैंक की प्रतिक्रिया ये है उसने आपको नोटिस दिया, आपकी उस पर प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? आप खुद सोचिए। सिर्फ बैठने से काम चलेगा कि हम बैठे हैं, बैंक ने नोटिस दे दिया है? आप कुछ करिए, उठिए, आप कुछ तो बता सकते हैं। अगर आपने नहीं उठे, नहीं बैंक के पास गए, तो ध्यान रखिए दोस्तों, प्रॉपर्टी आपके हाथ से जैसे रेत निकलता है ऐसे सरकती जाएगी और बैंक आपसे और लेनदार बन जाएगा। क्योंकि जब आप सेटलमेंट करते हैं तो बैंक आपको कुछ पैसा छोड़ता है। अगर आपने सेटल ही नहीं किया, उनसे कंप्रोमाइज़ नहीं किया, तो वो प्रॉपर्टी बेचने के बाद भी आपके ऊपर मुकदमा डालते रहेंगे। उस समय आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि 60 दिन का टाइम एक सुरक्षा कवच में बदला जा सकता है। अगर आप जागरूक हैं, आप बैंक के पास जाइए, उसको अपना सुरक्षा कवच बना लीजिए। जब सुरक्षा कवच बन जाएगा तो आपकी प्रॉपर्टी बच सकती है, आपका बिजनेस बच सकता है, आपका धंधा बन सकता है। अदरवाइज ये बैंक नाम की चिड़िया, जैसे कि मैंने कहा है, चुग जाएगी खेत और आप आ जाएंगे सड़क पर। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आज से मेरी इतनी वीडियोस के ऊपर आएंगी, आप ध्यान से उसको देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि रोज आपको कोई ना कोई चीज़ मिलेगी। इसके बावजूद भी आपको कोई संशय है, मेरे को नीचे दिए गए नंबर पे फ़ोन करिए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। हमें अपना बिजनेस बचाना है। बैंक को भी कोई ऐसा नहीं है कि आपसे बिजनेस आपका बंद ही करना है। बैंक का क्या है, जब आपकी नॉन परफॉर्मिंग एसेट है तो बैंक को आपसे पैसा लेके किसी और को लगाना है, बैंक को तो ब्याज कमाना है। अगर आप बैंक को ही कह दें कि ये जो 60 दिन का टाइम आपने दिया है, मैं 60 दिन में नहीं दे सकता, मैं 1 साल में दे सकता हूँ, कम से कम जाइए तो सही। जब आप बैंक के पास जाते ही नहीं हैं, बिल्कुल उदासीन होकर अपने घर बैठ जाते हैं, तो बैंक क्या करेगा? उसका कब्जा लेने आ जाएगा, उसको बेच देगा। इसलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप
देखते रहिए मेरी वीडियो पूरी और इसको फॉरवर्ड करते रहिए, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे बिजनेस भाइयों को इसका लाभ मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।